तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की चेतन बंसल की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है तुला लग्न की और राशि इसकी बनी है वृश्चिक राशि है। कुंडली की मैं अगर बात करूँ कुंडली कैसी है, तो ग्रह मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे हैं, लेकिन कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 घर होते हैं, और 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के का पहला घर, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा इस लड़के का शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है इसकी पत्नी का। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। इस नौवें घर से इसका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में देखना क्या है। वो घर देखो। जैसे कि मान लो इस लड़के का जो सवाल है इसके बच्चों को लेके है, तो 12 घरों में बच्चों का घर मैंने कौन सा बोला था? पांचवा घर। तो पांचवें घर से हम देखेंगे इसके बच्चों के बारे में। और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक शनि है। तो बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो हमने इसके काम काज के बारे में जानना है, तो 10वां घर इसके है काम काज का घर। और 10वें घर में लिखा है 4 नंबर, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। बस इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी इस लड़के के ऊपर जो दशा चली हुई है, सबसे बड़ी दशा इसके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की, जो कि 5 से चली हुई है। और ये अगले साल 12वां महीना 25 में खत्म हो जाएगी। पिछले देखो कई साल हो चुके हैं। और एक एक होती है अंतरदशा, वो चल रही है बुध की, 12वें महीने 21 से चली है। 10वां महीना 24 में खत्म होगी। मतलब इस लड़के के जीवन के ऊपर वैसे तो असर सबका है, ऐसा नहीं कि इन दोनों ग्रहों का असर है, असर इसके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन बड़ा असर जो इसके ऊपर है वो है सबसे ज्यादा असर शुक्र ग्रह का। इसकी लाइफ के ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का है। और दूसरे नंबर पे असर है बुध ग्रह का। तो इनकी बात करने से पहले इसका जो ग्रह खराब है, इसके देखो जी, कुंडली में 3 ग्रह मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब। पहले उनकी मैं बात करता हूँ, खराब ग्रह कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा इसका जो ग्रह खराब है वो है राहु ग्रह खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। केतु खराब है, नीच का है। और चंद्रमा खराब है, वो नीच का बैठा है। तो ये 3 ग्रह हैं ज्यादा खराब, क्योंकि क्यों खराब है? क्योंकि नीच के बैठे हैं। नीच के बैठने की वजह से इसके हैं खराब। तो सबसे पहले मैं इसके चंद्रमा की बात करता हूँ कि इस लड़के का चंद्रमा खराब क्यों है और क्या खराब फल देगा। चंद्रमा देखो जी कहाँ बैठा है? कुंडली के दूसरे घर में। और दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का। एक होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना। तो ये जो लड़का धन जोड़ेगा, दूसरे घर से देखेंगे, जो भी इसका बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। और दूसरा घर इस लड़के के परिवार का भी है, इसका परिवार कैसा होगा, इसकी वाणी कैसी होगी, दूसरे घर से देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में देखो 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो मालक है वो है मंगल। तो हमें दूसरे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए, चाहे वो धन जोड़ना है, परिवार है या वाणी है। और दूसरे घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़के के धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में और वाणी के बारे में। तो सबसे पहले मैं दूसरे घर में बैठे चंद्रमा की बात करता हूँ कि वो इसका कैसा है। तो इसका जो चंद्रमा देखो जी, वो दूसरे घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। दूसरे घर में देखो 8 लिख रखा है। 8 है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। ये जो ग्रह होते हैं अगर नीच के हैं, बड़े लेवल पे खराब होते हैं। मतलब चंद्रमा इसका खराब इसलिए है क्योंकि ये दूसरे घर में नीच का बैठा है। अब चंद्रमा देखो जी खराब फल ये देगा, एक तो ये जिस घर का मालक है, मतलब इसका जो अपना घर है इस कुंडली में, वो है ये 10वां घर।
बैठा इस घर में आके नीच का, लेकिन इसका जो अपना घर है 10वां है, और 10वां घर है भाई इस लड़के के काम काज का घर। ये जो लड़का जो भी काम काज करेगा 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर है 4, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो 10वें घर की चीजें हमें चंद्रमा से देखनी पड़ेंगी। और वो नीच का बैठा, मतलब 10 काम काज घर का मालिक नीच का बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इस लड़के को काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। जो भी लड़का काम काज करेगा, चाहे नौकरी कर ले बिजनेस कर ले, उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां अगर पिता का है, इसको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। वैसे पिता से इसको धन मिलेगा, क्योंकि पिता चला गया धन के घर में, फिर भी पिता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी। सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, इसको मान प्रतिष्ठा में कमी। और चंद्रमा दूसरे घर को ज्यादा खराब करेगा। दूसरा घर धन जोड़ने का, चंद्रमा इसको धन जुड़ने नहीं देगा। धन तो आ जाएगा लाइफ में, लेकिन धन जोड़ने में इसको दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। दूसरा अगर परिवार का, इसको परिवार संबंधी दिक्कत आएंगी। जो इसका परिवार है, फैमिली है, या तो उस परिवार से इसकी बनेगी नहीं, या परिवार से दूर जाएगा, या परिवार की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। दूसरा अगर वाणी का, इसकी वाणी संबंधी दिक्कतें, वाणी भी कठोर होगी, क्रोधी होगा, जिद्दी होगा। चंद्रमा माता कार का, माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। मतलब आप एक लिख लो पेन कॉपी लेके कि अगर इस लड़के ने चंद्रमा को सही कर लिया, इसको क्या फायदे होंगे। फायदे देखो जी, सबसे बड़ा फायदा ये होगा चंद्रमा को सही करने से, इसके काम काज में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। जो भी नौकरी बिजनेस करेगा उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी चंद्रमा को सही करने से। पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको धन जोड़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी, इसके धन की हानि नहीं होगी, इसको परिवार संबंधी दिक्कतें कोई नहीं आएंगी, वाणी कठोर नहीं होगी, मानसिक चिंता नहीं होगी, इसको माता संबंधी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि नीच का बैठा है। और ये बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। जब भी इसकी दशा चलेगी उस समय बुरे फल बढ़ेंगे, और ये दशा बड़ी चलेगी 31 से लेके 41 तक। ये जो 10 साल की दशा होगी, इस समय इस लड़के को काफी दिक्कतें आएंगी। जो भी मैंने बोली हैं, ये जो दिक्कतें हैं इस दशा में ज्यादा आएंगी। यहाँ जब छोटी दशा चलती है, छोटी दशा वैसे इसकी निकल चुकी है। तो मेन सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए। तो इसके मैं 3-4 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय जो लड़के ने करना है वो है सुबह के टाइम चांद कवच का एक पाठ है, 2 मिनट का पाठ है। इस पाठ को रोजाना पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है सुबह के टाइम रोजाना। दूसरा उपाय, चांद स्रोत का पाठ पढ़ा करे। तो यहाँ पे 2 पाठ है, चांद कवच और चांद स्रोत, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुनना है। तीसरा उपाय इस लड़के ने जो करना है, इसका दान करे। और ये दान सोमवार को जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 किलो लेके दान, जैसे कि चावल, चीनी, दूध, मतलब सफेद रंग का जो भी दान होता है, सफेद रंग की जो भी वस्तुएं होती हैं, वो है चंद्रमा का दान। तो सोमवार के दिन इन वस्तुओं का करना है दान। और दान करते समय चंद्रमा का मंत्र करते करते वो दान करना है। और ये दान होता क्या है चंद्रमा का, मैं आपको अलग से वीडियो भेज दूंगा। वो दान इस लड़के ने सोमवार के दिन करना है। इसके अलावा चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी के मंदिर जाया करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे, उससे भी चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे किसी न किसी प्रकार से। तो 4 उपाय मैंने बता दिए हैं। ये 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट का ये काम है। दान सोमवार को खाली, और बाकी शिव जी की पूजा उपासना सुबह शाम करनी है। अब देखो जी, मैंने बोला था इसके 3 ग्रह खराब है, चंद्रमा खराब है। अब इसका जो खराब है राहु और केतु। अब इनकी बात करते हैं। पहले यहाँ पे मैं केतु की बात करता हूँ कि ये क्यों खराब है। ये बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। इस लड़के का जो भाग्य है वो कैसा होगा, 9वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में देखो जी 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो भाग्य देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 9वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे इसका भाग्य देखने के लिए, 9वें घर की मालिक बुध को, और 9वें घर में बैठे केतु को। तो बुध की बात करते हैं हम, पहले 9वें घर में बैठे केतु की अगर बात करें, तो केतु 9वें घर में जहां बैठा वो यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 3 लिखा मिथुन राशि, जो कि केतु की है नीच राशि, इसकी वजह से केतु भी है बुरी तरह से खराब। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो आपका घर है, और आपके घर में कोई दुश्मन आपका आ जाए। मतलब दुश्मन घर में घुस चुका है। अब दुश्मन क्या करेगा, घर का नुकसान करेगा, घर में वो सामान तोड़ेगा, टीवी तोड़ेगा, फ्रिज तोड़ेगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। ये यहाँ पे नीच का बैठा, इस घर का कर देगा नुकसान। और 9वें घर से क्या देखा जाएगा, भाग्य। तो केतु इस लड़के की भाग्य की हानि कर रहा है, इसका भाग्य इसका साथ नहीं देगा। ये लड़का धर्म को नहीं मानेगा। ये भी पिता घर होता है, पिता संबंधी दिक्कतें। मतलब यहाँ पे जो केतु का सबसे बड़ा बुरा फल है, इसके भाग्य की हानि कर रहा है।
केतु सही होगा भाई, तभी इस लड़के का भाग्य साथ देना शुरू होगा। तो केतु के भी दो उपाय मैं बताता हूँ। इसको देखो, जब भी मैं काफी उपाय बताने वाला हूँ, कोशिश करूंगा उपाय कम से कम बताने की, ताकि इसको आसानी भी हो करने में। वैसे तो केतु के काफी उपाय हैं, लेकिन खाली मैं दो उपाय बताऊंगा यहाँ पे। पहला जो उपाय है, ये लड़का रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ लिया करे। 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है रात के समय। दूसरा उपाय केतु का करना है दान, जो कि है बहुत ही ज्यादा जरूरी। दान इसकी पावर को कम करेगा। दान है इसका, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। रोजाना कुत्तों को रोटी डाले, और रोटी डालते समय केतु का मंत्र करते करते कुत्तों को रोटी डालनी है। तो ये दो उपाय केतु के लिए करने हैं। अब देखो जी, तीसरा ग्रह इसका जो खराब है वो है राहु। अब उस सवाल की राहु क्यों खराब है, तो राहु कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। तीसरा घर है इस लड़के के छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये तीसरे घर से देखेंगे। तीसरे घर में लिखा है नौ, नौ है धनु राशि, मालक गुरु। तो तीसरे घर की चीजें हम गुरु से भी देखेंगे, और गुरु के अलावा तीसरे घर में बैठे राहु को भी देखेंगे। तो राहु तीसरे घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। जैसे इसका चंद्रमा नीच का है, केतु नीच का है, ऐसे राहु भी नीच का है। तो नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, तो राहु तीसरे घर को खराब कर देगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। अगर इसके कोई छोटे भाई बहन होंगे, उसको लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। तीसरा घर पराक्रम का है, पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। और राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, ये पत्नी का घर है। इसके विवाह में भी देरी कर देगा, और विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और ये भाग्य घर को भी देख रहा है, भाग्य यानी 11वें घर को देख रहा है, आमदनी को लेकर दिक्कतें। और जब भी राहु की कभी दशा चलेगी, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब ये जो बुरे ग्रह के बुरे फल हैं, दशा में बढ़ेंगे। राहु की दशा वैसे आगे जाके आएगी 48 में। तो लेकिन राहु के अगर उपाय करेगा, ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो राहु के भी वैसे कई उपाय हैं, लेकिन मैं 2-3 उपाय खाली बोलूंगा। पहला राहु का जो उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुनना है। केतु कवच का पाठ, राहु कवच, दोनों पाठ रात के समय हो गए। तो राहु का दूसरा उपाय है, लड़के ने राहु का दान भी करना है। दान क्या करेगा, पावर कम कर देगा, इसको शांत कर देगा। तो दान कोशिश करे राहु का, जहाँ तो रोजाना कर दे, या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर किया करे, करते रहना दान लाइफ टाइम। क्या राहु का दान होता है, दान की वीडियो मैं अलग से भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान है, सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो दान इसने करना है। पंछियों को डाला जाता है, वो सतनाजे की वीडियो मैं भेज दूंगा। तो ये दो उपाय राहु के करने हैं। राहु राहु के एक और उपाय है, वो है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। अब देखो जी, शिव जी की पूजा उपासना से इसका चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, मतलब शिव जी पर जल चढ़ाया करे, शिव जी के मंदिर जाता रहे, ये चीजें फॉलो करनी है। तो 3 ग्रह इसके खराब है। एक चौथा ग्रह और थोड़ा सा खराब है। चौथा ग्रह कौन सा है, वो है ये मंगल ग्रह। अब मंगल की बात करते हैं कि भाई मंगल क्यों खराब आ गया। तो उससे पहले देखो जी, यहाँ पे देखो मंगल कहाँ बैठा है, कुंडली के 11वें घर में। और यहाँ पे 11वें घर में 5 ग्रह बैठे हैं। गुरु भी है, सूर्य भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, और मंगल, 5 ग्रह 11वें घर में बैठे हैं। और ये जो 11वां घर है, इस घर से देखा क्या जाता है, सवाल ये है। 11वां घर है इस लड़के के बड़े भाई बहनों का घर। इसके अलावा 11वें घर से इच्छा पूर्ति देखी जाती है, आमदनी देखी जाती है, जो हमारी इनकम होती है। देखो, ये लड़का जो काम काज करेगा, उसमें क्या होगा, इसको इनकम मिलेगी। आमदनी जो हमारी होती है, आमदनी 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर इसके लाभ का भी है, जो इसको कामों में लाभ होगा, बड़े भाई बहनों का, काफी चीजें 11वें घर से देखते हैं। अब देखो जी, इन चीजों को देखने के लिए हमें 11वें घर में बैठे जो पांचों ग्रह हैं, इन पांचों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले 5वें घर में जो 11वें घर में ये जो मंगल है, इसकी अगर मैं बात करूं, मंगल बैठा इसका 11वें घर में है। लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं मंगल ग्रह को, तो इसका जो आधा हिस्सा है वो है 12वें घर के ऊपर। और 12वां अगर अच्छा घर ना होने की वजह से मंगल इस लड़के को थोड़े से ज्यादा खराब फल देगा, क्योंकि मंगल 12वें घर के ऊपर जा रहा है चलित कुंडली के हिसाब से। अगर मंगल 11वें घर के फल देता फिर तो अच्छा था, लेकिन जा चुका है 12वें घर में। इसकी वजह से मंगल खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, मंगल जिन घरों का है मालक, मालक इस कुंडली में मंगल एक तो है इस घर का 7वें घर का, जो कि 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे, 7वें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक मंगल। और मतलब पत्नी के लिए मंगल को देखा जाएगा, और मंगल कहाँ चला गया, 12वें घर के ऊपर। जिसकी वजह से मंगल एक योग लेकर बैठा, खराब योग, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं है, विवाह भंग योग बन चुका है। मतलब मंगल ही दिखा रहा है कि इस लड़के का जहाँ तो विवाह वो देरी से होगा, अगर विवाह हो भी जाता है तो इसकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मंगल ये दिखा रहा है। इसके अलावा मंगल इस कुंडली का एक और घर है, उसका मंगल है इस दूसरे घर का मालक,
जो कि दूसरा घर मैंने बोला था धन जोड़ने का है, क्योंकि दूसरे घर में 8 लिखा है जो कि है वृश्चिक राशि, मालक कौन था मंगल। तो धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, और वो चला गया 12वें घर के ऊपर। 12वां घर किसका है? खर्चे का, हानि का। मतलब धन चला गया खर्च के घर के ऊपर, धन चला गया हानि, मतलब मंगल इसके धन की हानि करेगा और इसका धन खर्च भी होगा। मंगल ये दिखा रहा है। तो मंगल के जो बुरे फल हैं, एक तो इस लड़के को पत्नी के मामले में मिलेंगे कि विवाह देरी से, और विवाह हो गया तो पत्नी से मनमुटाव होगा, और इसके अलावा इसका धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। तो सवाल है कि मंगल को सही कैसे किया जाए, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मंगल को सही करने से फायदा क्या होगा। तो मंगल को सही करने से देखो जी, सबसे बड़ा फायदा ये होगा, इसका जो विवाह है वो देरी से नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। और विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से बनेगी नहीं, वो पत्नी से अच्छी बनेगी। तो मंगल को उपाय करने से क्या होगा, एक तो विवाह जल्दी होगा और पत्नी से अच्छी बनेगी। इसके अलावा दूसरा फायदा ये होगा कि मंगल सही हो गया, क्योंकि मंगल है धन का मालक, इसकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी मंगल को सही करने से। और यहाँ पे मंगल के भी वैसे काफी उपाय हैं, लेकिन 2 मैं खाली उपाय बताऊंगा। तो पहला जो मंगल का उपाय है, ये लड़का मंगल कवच का पाठ रात को, मंगल कवच का पाठ सुबह को पढ़ना है। दूसरा, मंगल के देवता है हनुमान जी, तो ये हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ सुबह पढ़ना है, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो इसको पाठ आता है वो सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। क्योंकि 12वें घर के ऊपर जाने की वजह से मंगल दोष भी कुंडली में बन जाएगा, और मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी भी होती है, विवाह होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेकिन अगर ये दोनों उपाय करेगा, विवाह जल्दी हो जाएगा और पत्नी से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और मंगल दोष जो बना है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मंगल कवच और हनुमान जी का पाठ इस लड़के ने करना है, और हनुमान जी का पाठ रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम, सुबह शाम जब भी इसका टाइम लगे पढ़ा करे। हनुमान जी के मंदिर भी जाता रहे जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी, जो ग्रह बचे हैं उनकी अगर बात करूं मैं, तो अगर यहाँ पे मैं पहले शनि की अगर बात करूं, शनि इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो पहले हम शनि की बात करते हैं, जो कि बैठा है चौथे घर में। शनि चौथे घर में बैठा है। ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 10। 10 है मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। तो हमें शनि को देखना पड़ेगा चौथे घर की चीजें देखने के लिए। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत ही अच्छे। ऐसा ही इंसान होता है, अगर इंसान कोई भी इंसान, मान लो मैं ही हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, हमेशा अपने घर की रक्षा करूंगा, घर की देखभाल करूंगा, घर में कोई सामान नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मेरा घर है भाई, मैं अपने घर का नुकसान क्यों करूं। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। शश योग बना है पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग, तो चौथे घर का हमेशा करेगा अच्छा। चौथा घर किसका है, इस लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों का सुख अच्छा मिलेगा। इसके बाद अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख मिलेंगे शनि की वजह से। और शनि का एक और घर है, वो है ये 5वां घर। 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का भी है, संतान का भी है, बुद्धि का भी है। क्योंकि 5वें घर में 11 लिखा है, जो कि कुंभ राशि, मालक शनि है। तो शनि 5वें घर का भी अच्छा कर देगा, इस लड़के को पढ़ा लिखा बनाएगा, ये लड़का बुद्धिमान होगा, इसको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, संतान होने के बाद भी किस्मत चमकेगी। और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 10वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि पहले घर का अच्छा कर देगा। ये लड़का मतलब पर्सनैलिटी अच्छी होगी, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, ईमानदार होगा। खासकर शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब देखो जी, हमने इसका चंद्रमा देखा, राहु देखा, केतु, शनि, मंगल, हमने इसके मतलब 5 ग्रह देख चुके हैं, बाकी इसके बचे हैं शुक्र, बुध, सूर्य और गुरु। तो इन चारों की अगर मैं बात करूं, 11वें घर में सबसे पहले यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, ये भी इसका है बड़े लेवल पे अच्छा। अब सूर्य क्यों अच्छा है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है 11वें घर में, वो 11वां घर किसका था, यहाँ पे 11वें घर में जो 5 लिखा है, क्योंकि घर का मालक कौन है, 11वें घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि है, मालक है सूर्य है, और सूर्य इसी घर में बैठा है 11वें घर में। बहुत अच्छी बात है। जैसे इसका शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है। सूर्य भी अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। तो सूर्य 11वें घर का अच्छा कर रहा है कि इसकी आमदनी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन लाभ देगा इसको, धन कमाने के साधन कई होंगे। सूर्य ही दिखा रहा है। सूर्य पिता का भी कारक है, वैसे पिता से भी इसको लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, सूर्य ही दिखा रहा है। अब इसी घर में देखो जी, साथ में बुध शुक्र बैठे हैं। अगर मैं बुध की बात करूं, बुध भी इसका अच्छा है, क्योंकि बुध सूर्य आपस में अति मित्र हैं, और बुध यहाँ पे मित्र के घर में बैठा भी है, और बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का भाग्येश। देखो,
मैंने बोला था नौवां घर भाग्य का है, भाग्य घर में केतु तो कर रहा है नौवें घर की हानि, लेकिन नौवें घर में जो 3 लिखा है, 3 मिथुन राशि मालक बुध, वो फिर भी अच्छा है क्योंकि वो 11वें घर में अच्छी जगह बैठा है। वो फिर भी दिखा रहा है कि भाग्यवंशी, इसको आमदनी इसकी अच्छी होगी। इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, भाग्यवंशी बुध ही दिखा रहा है। और बुध 5वें घर को भी देख रहा है, इसको बुद्धिमान भी बनाएगा, पढ़ा लिखा भी बनाएगा, संतान होने के बाद इसका भाग्योदय होगा। मतलब बुध अच्छा है, लेकिन बुध जो अच्छा है तो है, लेकिन बुध अस्त बैठा है, अच्छे फलों में कमी आ जाएगी, मतलब अच्छे फल जो इतने थे वो इसको मिलेंगे कम मात्रा में, बुध अस्त होने की वजह से। तो सवाल है कि अस्त इसको मतलब इसका अच्छा फल बढ़ाया कैसे जाए बुध का। तो बुध के लिए देखो जी, एक सबसे बेस्ट उपाय है कि लड़का बुध का पन्ना रत्न धारण कर ले। और इसने रत्न दान करना है 7.25 रत्ती का, 7.25 रत्ती का पन्ना लेना है। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम दान करना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लेना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगाजल में धो के इसको धारण कर लेना है। तो पहला उपाय बुध का पन्ना रत्न दान कर ले। दूसरा उपाय हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, हरे भी पहन सकता है शुक्र के लिए, चमकीले कपड़े भी पहना करे, रंग बिरंगे कपड़े पहने। कौन से कपड़े कम यूज करने हैं इसने, कपड़े यूज करने हैं राहु के नीले कपड़े कम यूज किया करे। सोमवार को सफेद कपड़े कम यूज करे। बाकी अ, हरे कपड़े ज्यादा पहने, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा पहन सकते हैं। तो बुध का देखो जी, 2-3 उपाय है। पहला उपाय कि इसका रत्न दान कर ले, दूसरा उपाय इसके हरे कपड़े ज्यादा पहने करे, और तीसरा उपाय बुध का मंत्र जाप करके भी इसकी पावर को ये बढ़ा सकता है, जो कि मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। अब साथ में जो शुक्र है, शुक्र देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके ऊपर अभी शुक्र की दशा चली हुई हुई, जो कि मैंने आपको पहले बोला था। इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर किसका है, शुक्र का। तो सवाल है कि शुक्र कैसा है। शुक्र भी भाई इसका बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र भी इसका अस्त बैठा है। अस्त का मतलब ये मृत्यु हो चुका है, इसका जो अच्छा फल है वो मिलेगा बिल्कुल कम मात्रा में। तो शुक्र का अच्छा फल है क्या था। शुक्र इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, जो कि तुला राशि मालक शुक्र। शरीर, इसका अगर शरीर देखना है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखा जाएगा। और पहले घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा पहले घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो हम देख चुके हैं, वो पहले घर का कर रहा है अच्छा, क्योंकि पहले घर में उसकी उच्च राशि है। अब पहले घर का मालक शुक्र वो भी अच्छा है, क्योंकि 11वें घर में वो ये दिखा रहा है कि इसकी भाई हेल्थ बहुत अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, इसकी आमदनी अच्छी होगी। ये लड़का मतलब धनी होगा, धन कमाने के साधन कई होंगे, इच्छाएं पूरी कर देगा। क्योंकि शुक्र बुध के साथ यहाँ पे योग लेके बैठा है, क्योंकि दोनों योग कारक हैं। शुक्र लग्नेश है, बुध है भाग्येश। शुक्र बुध एक साथ बैठ के एक योग बना है लक्ष्मी नारायण राज योग। मतलब ये दोनों ये दिखा रहे हैं कि लड़का बहुत ज्यादा, लक्ष्मी किसको क्या, पैसे, मतलब पैसे वाला होगा लड़का शुक्र बुध की वजह से। तो शुक्र बुध है तो अच्छे अच्छे फल दे भी देंगे, लेकिन अच्छे फल मिलेंगे कम मात्रा में। अच्छे फल मतलब कम हो रहे हैं, बस हमने अच्छे फलों को बढ़ाना है, कैसे बढ़ेंगे, इनके उपाय करने पड़ेंगे। क्योंकि अच्छे फल कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्रह अस्त बैठे हैं। तो बुध के मैं 3 आपको उपाय बता चुका हूँ, अब शुक्र के उपाय क्या है, सवाल ये है। तो शुक्र के लिए भी पहला जो उपाय है, इस लड़के ने, पहला तो शुक्र का उपाय है कि लड़का रात के समय शुक्र का मंत्र जाप किया करे। और मंत्र 1 माला से लेके 5 माला इसने करना ही करना है। और ये शुक्र का मंत्र कब तक करना है, जब तक ये दशा है तब तक जरूर करे। उसके बाद भी चाहे करता रहे लाइफ टाइम, लेकिन दशा तक जरूर करे। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा उपाय शुक्र के लिए, शुक्र का रत्न धारण जरूर कर ले। 2 रत्न इसने धारण करने हैं, बुध का पन्ना भी करना है और शुक्र का भी रत्न धारण करना है। और शुक्र का जो रत्न है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है। और इस रत्न को लेना है 7.25 रत्ती का। ये रत्न है, शुक्र का रत्न जहाँ तो होता है व्हाइट टोपाज या जरकन या ओपल, इनमें से कोई एक रत्न लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण कर लेगा, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। दूसरा उपाय मंत्र जप करना है। तीसरा उपाय हरे चमकीले कपड़े ज्यादा पहना करें। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। एक बार मैं पहले रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। तो उपाय में से देखो जी, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले सुबह के उपाय समझो क्या क्या है। सुबह के लिए मैंने बोला है कि चंद कवच का पाठ और चंद स्रोत का पाठ, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनकी ओडल गा के सुन लिया करें, 2-2 मिनट के हैं पाठ। इसके अलावा सुबह के टाइम ही मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको भी सुनना है। और हनुमान जी का पाठ कोई ना कोई सुबह किया करे। तो ये 4 काम हो चुके हैं सुबह के टाइम। अब रात के इसके अगर उपाय की बात करूं, केतु कवच का पाठ, राहु कवच का पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करे, या इनकी ओडल गा के सुन लिया करे। इसके अलावा शुक्र का मंत्र मैंने बोला है कि 1 माला से लेके 5 माला रात के समय करे, जब तक शुक्र की है दशा।
अब देखो जी, दान किस किस का बोला। एक तो मैंने इसको बोला राहु का दान सतनाजा होता है, जो कि रोजाना दान करे या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे दान, और करते रहना लाइफ टाइम। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करे। और चंद्रमा का दान करना है हर सोमवार को सफेद रंग का दान। इनके दान क्या होते हैं वो वीडियो में अलग से भेज दूंगा। इसके अलावा मैंने बोला है कि शुक्र बुध के रत्न दान करने हैं इस लड़के ने, जब भी इसका बजट होगा कर लेगा। बाकी अ, यहाँ पे जो गुरु बैठा है, गुरु भी अच्छा है लेकिन वो व्यस्त बैठा है, लेकिन उसका रत्न दान नहीं होगा। और बाकी देखो जी, इसके आगे सूर्य की दशा चलेगी बड़ी 25 के बाद, वो भी समय अच्छा होगा। तो कुंडली का अगर निचोड़ निकालू कुंडली कैसी है, कुंडली में देखो जी आपको समझ आ ही चुका है कि मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का कारण मंगल है थोड़ा सा। और साथ में अगर के ऊपर राहु की दृष्टि की वजह से भी विवाह में देरी होगी। तो दोनों के मैंने उपाय बता दिए हैं। बाकी काम काज में दिक्कतें आने का चंद्रमा बड़ा कारण है। और धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन धन कमाएगा जरूर ही बहुत ज्यादा। धन मतलब कमाएगा बहुत ज्यादा, आमदनी बहुत अच्छी होगी। धन मतलब जोड़ेगा भी, लेकिन धन खर्च भी इसका होगा। बाकी मकान वान का सुख बहुत अच्छा है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा होगा। और बाकी अगर ये उपाय कर लेगा, इन ग्रहों की खराब ग्रह भी सही हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और इसके ऊपर अभी एक, इसके ऊपर देखो जी बड़ी दशा शुक्र की, वो भी अच्छा है, बुध की दशा वो भी अच्छा है, मतलब दशा भी अच्छी चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर एक चल रही है शनि की चतुर्दया, और ये अच्छी नहीं होती। और ये अभी 1.5 साल की पड़ी है, क्योंकि 2.5 साल की होती है, 1 साल हो चुका है, डेया चली हुई है। तो इसके लिए क्या किया करे, वैसे तो डेया इसकी ज्यादा इसको बुरे फल नहीं देगी, क्योंकि शनि इसका अच्छा है कुंडली में। फिर भी एक काम करे, कम से कम 1 साल तक इसने क्या करना है, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आया करे, और वहां पे प्रार्थना करे कि आपकी जो डेया चली है वो उसका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये फायदे देखो जी मैंने जो बताए हैं, इसने अपने पेन कापी लेके लिख के रख लेनी है अपने पास, क्या क्या मैंने बोला है करने के लिए। शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है, शिव जी की पूजा उपासना भी बोली है करने के लिए। और हनुमान जी की पूजा उपासना। और इसके जो इष्ट देव है वो है शनि देवता। बाकी फिर भी इसके जो सवाल हुए, कोई बात इसको समझ ना लगी हो, तो दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ ले। और फालतू में कोई रत्नदार नहीं करना, खाली 2 रत्न बोले हैं, शुक्र का और बुध का पन्ना। और अगर रत्न अगर ये कोशिश करेगा वहां पे जहां से अगर मिल गए ठीक है, तो ये रत्न मेरे से भी ले सकता है।